हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। होपफुली सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए हम लोग बात करेंगे आज बायोकेमिस्ट्री का यूनिट फर्स्ट की। ठीक है, जितने भी बी फॉर्म सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनको बायोकेमिस्ट्री पढ़ना है। तो बायोकेमिस्ट्री का मैं इंट्रोडक्शन पार्ट जो है कि आपके सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे उसके लिए हेल्पफुल होंगे, तो वो मैं इससे पिछले वाले वीडियो में आपको बता दिया था। अब मैं वहां पे आपको बताया था कि अब मैं स्टार्ट करूंगा आपको यूनिट वाइज। ठीक है, तो अब हम लोग इस वीडियो में यूनिट फर्स्ट में, ठीक है, यूनिट फर्स्ट में जितने पोर्शन है उसको देखेंगे। तो ये आपका फर्स्ट अराउंड 3 आपका लेक्चर बनेगा, इसका लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। तो इस वीडियो में हम लोग लेक्चर फर्स्ट में जितना चीजें हो सके, ठीक है, इजी वे से उस तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करता है। यूनिट फर्स्ट में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि बायोकेमिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि यहाँ बायोकेमिस्ट्री क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री के बारे में ही जान जाएंगे। मैं बात किया था आपको बायोकेमिस्ट्री, तो वर्ड देखिए, तो 2 वर्ड से मिलकर बना है बायो और केमिस्ट्री। बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, केमिस्ट्री यानी स्टडी ऑफ केमिकल्स। सिंपल, तो इट मीन सिंपल हो गया केमिस्ट्री ऑफ लाइफ या केमिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यानी ये 2 सब्जेक्ट से मिलकर बना है बायोलॉजी और केमिस्ट्री। यानी इस सब्जेक्ट में आपको बायोलॉजी से रिलेटेड भी और केमिस्ट्री से रिलेटेड भी चीजें पढ़ना है। ठीक, तो अब बायोकेमिस्ट्री का प्रॉपर डिफिनीशन क्या होगा। अब बायोकेमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, अब आप बोल सकते हैं बायोमोलिक्यूल्स के बारे में भी स्टडी जिस सब्जेक्ट में करते हैं उसे बायोकेमिस्ट्री कहते हैं, या सेकेंड डिफिनीशन हो सकता है बायोकेमिस्ट्री इज ऑल्सो नोन एज केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। ओके, अब एक प्रॉपर डिफिनीशन जो आपको एग्जाम में लिखने के लिए है, तो बायोकेमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच डीलिंग्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल कंपाउंड एंड केमिकल प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी केमिकल कंपाउंड्स हैं या केमिकल प्रोसेस चल रहा है, जो भी मेटाबॉलिक पाथवे चल रहा है, उसकी स्टडी हम लोग जिस सब्जेक्ट में करते हैं उस सब्जेक्ट का नाम हम लोग बायोकेमिस्ट्री है। क्लियर, तो होपफुल आप लोगों को बायोकेमिस्ट्री का डिफिनीशन समझ में आया होगा। अब थोड़ी हिस्ट्री की बात करें तो बायोकेमिस्ट्री के फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री कार्ल न्यूबर्ग है। ठीक है, इनको बोला जाता है। अब बायोकेमिस्ट्री जो वर्ड है, सबसे पहले 1903 में कार्ल न्यूबर्ग थे, उन्होंने ही इस वर्ड का भी यूज सबसे पहले किया था। नेक्स्ट, अगर इंडियन फार्मर बायोकेमिस्ट्री की अगर बात करें, फादर ऑफ इंडियन बायोकेमिस्ट्री, तो वहां पे वीरेश चंद्र गुहा है, उनको कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग जान लिए कि बायोकेमिस्ट्री क्या होता है। अब बायोकेमिस्ट्री में मैंने एक टर्म आपको यूज किया था, ठीक है, जो आपके सिलेबस में भी सबसे यूनिट फर्स्ट का स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो अब बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है, तो देखिए वर्ड को ही हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले बायोमोलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स सबको पता होता है, एटम, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड सबने पढ़ा है। अब बायो का मतलब सबको जो 10th क्लास से ही बायोलॉजी पढ़ते आ रहे हैं, तो आपको बायो का मतलब पता हो गया लिविंग ऑर्गेनिज्म या लाइफ। ठीक है, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, सिंपल भाषा में हम बोल सकते हैं उससे हम लोग क्या कहेंगे, बायोमोलिक्यूल्स कहेंगे। यानी बॉडी के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, आपके जितने भी केमिकल्स हैं, उस सभी को हम लोग क्या कह सकते हैं, बायोमोलिक्यूल्स कह सकते हैं। लेकिन इतना से तो काम नहीं चलेगा, तो हम लोग एक प्रॉपर डिफिनीशन देखते हैं बायोमोलिक्यूल्स की। तो बायोमोलिक्यूल्स का डिफिनीशन क्या है, बायोमोलिक्यूल्स आर द मोस्ट इसेंशियल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। यानी बायोमोलिक्यूल्स क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्लियर, नेक्स्ट, विच आर इन्वॉल्व इन द मेंटेनेंस एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी जिसका यूज हम लोग अपने शरीर को मेंटेनेंस और जो भी मेटाबॉलिक पाथवे है उसमें यूज होता है। मान लीजिए हम जो भी खाना वाना खाते हैं, ठीक है, तो वो क्यों खाते हैं, हमारे बॉडी को मेंटेन रखने के लिए। तो जो चीज हम खाते हैं, जैसे रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, तो वो हम लोग न्यूट्रिएंट ले रहे हैं। तो जो न्यूट्रिएंट है आपका पोषक तत्व जो है, वो भी क्या है, एक बायोमोलिक्यूल्स है, क्योंकि वही तो बॉडी के अंदर जाके आपको बेनिफिट दे रहा है। ठीक है, जो आप खाएंगे चावल दाल, उसमें क्या आप लोग देखते हैं आजकल बहुत चीजें डाइटिंग पे चल रही है, सब कोई माप के खा रहा है कि मुझे कार्बोहाइड्रेट इतना चाहिए, प्रोटीन इतना चाहिए, फल सब्जी खाना है जिससे विटामिन मिले। तो ये जो न्यूट्रिएंट है ना आपके, वही बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। क्लियर, सिंपल। आपके कौन कौन से मिनरल्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए, लिपिड हो गए, प्रोटीन हो गए, अमीनो एसिड हो गए, एंजाइम्स हो गए, विटामिन हो गए, न्यूक्लिक एसिड हो गया। ठीक है, तो ये सब आपके एग्जाम्पल्स है बायोमोलिक्यूल्स
बायोमॉलिक्यूल्स से। तो होपफुल आपको समझ में आया होगा बायोमॉलिक्यूल्स क्या होता है। सिंपल लिविंग थिंग्स के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट है, उसे बायोमॉलिक्यूल्स कहेंगे। अब जान लेते हैं आपके जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं वो कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सिंपल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक आप लोग जानते होंगे, फार्मेसी के स्टूडेंट है आप लोग, फर्स्ट ईयर से ही पढ़ते आ रहे हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड इट मीन्स जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो, इनऑर्गेनिक कंपाउंड यानी जिसमें कार्बन प्रेजेंट ना हो, यानी हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट ना हो। नेक्स्ट इनऑर्गेनिक में मिनरल्स हैं, ठीक है, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब क्या है, मिनरल्स हैं। गैसेज, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है, ये सब क्या है आपके इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स हैं। अब ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स में जो हम लोग यूज करते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन्स, ठीक है, एमिनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, ये सब क्या है आपके ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, यानी कितने टाइप्स के बायोमॉलिक्यूल्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट हैं। तो जो हम ये आपका टाइप्स लिखे हैं, ठीक है, वो डिपेंड ऑफ साइज, ठीक है, और मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड है। तो सबसे पहले है माइक्रोमॉलिक्यूल्स, सेकेंड है मैक्रोमॉलिक्यूल्स। या ध्यान से दीजिएगा यहाँ पे, माइक्रो और मैक्रो दो वर्ड यूज कीजिए। देखिए मेन है माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, ठीक है। तो सिंपल माइक्रोमॉलिक्यूल्स यानी जिसका साइज क्या हो, छोटा हो, मैक्रोमॉलिक्यूल्स यानी जिसका साइज बड़ा हो, यानी स्मॉल साइज एंड लो मॉलिक्यूलर वेट बिटवीन 18 to 800 डाल्टन के करीब में जिसका मॉलिक्यूलर वेट होता है और स्मॉल साइज का होता है वो माइक्रोमॉलिक्यूल्स होता है। नेक्स्ट जिसका साइज बड़ा हो, लार्ज हो, मॉलिक्यूलर वेट भी क्या हो, हाई हो, यानी 1000 से ज्यादा डाल्टन का जो आपका पाया जाता है वो क्या है आपका माइक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं। अब एग्जाम्पल्स क्या है, जैसे हम ग्लूकोज ले रहे हैं तो क्या ग्लूकोज माइक्रोमॉलिक्यूल्स है या मैक्रोमॉलिक्यूल्स है? ग्लूकोज क्या आपका माइक्रोमॉलिक्यूल्स है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज का कॉमन फॉर्मूला आप देखिए C6H12O6, कितने कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन के 12 मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल्स, तो इतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स से मिलकर ग्लूकोज बना है। तो फिर कार्बोहाइड्रेट आपका क्या हो जाएगा, मैक्रोमॉलिक्यूल्स। लेकिन फिर माइक्रोमॉलिक्यूल्स में क्या होगा, ऑक्सीजन O2, सिंपल क्या है, स्मॉल साइज है। तो मिनरल्स जो हैं कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, ये सब क्या स्मॉल साइज के हैं, तो ये सब क्या हो जाएंगे आपके माइक्रोमॉलिक्यूल, जिसमें गैसेस, एमिनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, ये सब आपके आते हैं। और मैक्रोमॉलिक्यूल्स यानी जिसका साइज बड़ा हो, जैसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, लिपिड, प्रोटीन, एंजाइम, न्यूक्लिक एसिड, ये सब क्या है आपके मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं। क्लियर। तो होपफुल आपको समझ में आया होगा बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कौन कौन से बायोमॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अब आपको बायोकेमिस्ट्री में टोटल बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में ही पढ़ना है। मैंने अब इससे पहले वीडियो में जब आपको सिलेबस दिखाया होगा तो आपको मैंने बताया है कि आपको इस यूनिट फर्स्ट में पूरा ये बायोमॉलिक्यूल्स है उसकी डिटेल, बायोएनर्जेटिक्स पढ़ना है। फिर यूनिट सेकेंड में आपको कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, फिर लिपिड का मेटाबॉलिज्म, फिर एमिनो एसिड का, फिर प्रोटीन का, फिर एंजाइम्स पढ़ना है। तो यही बायोमॉलिक्यूल्स यहाँ अगर आप समझ गए तो आपको वहां समझने में इजी हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ आप लोग होपफुली समझ गए होंगे कि बायोमॉलिक्यूल्स क्या होता है और कौन कौन से बायोमॉलिक्यूल्स हैं, कौन माइक्रोमॉलिक्यूल्स हैं और कौन मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा फाइनल एग्जाम में। क्लियर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, आप लोग सिलेबस देखे हैं तो सिलेबस में सबसे पहले आपको 5 दिया हुआ है, कार्बोहाइड्रेट दिया हुआ है, प्रोटीन दिया हुआ है, लिपिड दिया हुआ है, एमिनो एसिड दिया हुआ है, न्यूक्लिक एसिड दिया है, जिसका इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, केमिकल नेचर और बायोलॉजिकल रोल आपको पढ़ना है। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, क्या क्लासिफिकेशन है, क्या उसका केमिकल नेचर है, बायोलॉजिकल रोल क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं कार्बोहाइड्रेट। खाते तो सबको ही है कार्बोहाइड्रेट, आलू, रोटी, चावल सब कुछ खाते हैं जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। लेकिन अब जानते हैं कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। तो वर्ड देखिए, कार्बोहाइड्रेट, कार्बन हाइड्रेट, हाइड्रेट, ATE, यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यानी कार्बोहाइड्रेट किससे मिलके बना है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके कार्बोहाइड्रेट बना है। सिंपल भाषा में इसको बोलते हैं हाइड्रेट ऑफ कार्बन, यानी कार्बन का हाइड्रेट, ठीक है। जो 3 चीजों से मिलके बना है
कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब रेशियो क्या है, ठीक है, अब ये नहीं कि हाँ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलके बन गया है, एक रेशियो है जिस रेशियो में वो मिलके कार्बोहाइड्रेट बना है, तो वो रेशियो है 1:2:1, ठीक है। इसी रेशियो से मिलके क्या बना है, कार्बोहाइड्रेट बना है। अब कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2O का होल N, ठीक है, ये आपका जनरल फॉर्मूला है। N यहाँ पे नंबर्स की बात होगी, मान लीजिए कार्बन नंबर 1 होगा तो फिर यहाँ पे H2O होल N भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कार्बन यहाँ पे नंबर 6 होगा तो N भी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो एग्जांपल में देखिए, अगर मैं यहाँ पे C के बाद से N की जगह पे 6 दिया, फिर यहाँ पे 6 लूंगा तो C6 और H2 × 6 12 और O6, तो देखिए 6H12O6 किसका एग्जाम्पल है, कार्बोहाइड्रेट का, जो क्या होता है ग्लूकोज, लैक्टोज और फ्रक्टोज का केमिकल फॉर्मूला होता है। क्लियर, तो आपको समझ में आ गया जनरल फॉर्मूला क्या है। नेक्स्ट, इसको हम लोग शुगर भी बोलते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को हम लोग कॉमन भाषा में क्या बोल देते हैं, शुगर, ठीक है, क्योंकि इसका जो टेस्ट होता है वो स्वीट होता है। नेक्स्ट, ऑल्सो कॉल्ड सैकराइड, कार्बोहाइड्रेट को ऑल्सो कॉल्ड सैकराइड भी बोलते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको इसको लिखना है तो 1-2 लाइन आपको वर्ड में लिखना होगा, तो कार्बोहाइड्रेट आर बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है, या ऑर्गेनिक कंपाउंड, दे आर अकरिंग फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, ठीक है, यानी ये नेचुरली आपका अकरिंग होता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, एक बायोमॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है। तो इतना पार्ट आपको इंट्रोडक्शन में लिखना होगा। आप एग्जाम्पल में आप ग्लूकोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च, सेलुलोज, ये सब आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। तो ये हुआ कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन। अब हम सेकेंड पार्ट देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब तो हमने जान लिया ना कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, इसका रेशियो 1:2:1 होता है। जनरल फार्मूला CnH2O का होल N होता है, इसको सैकराइड भी कहते हैं, इसको शुगर भी कहते हैं। एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज होता है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये एक बायोमॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में हमें इतना लिखना है, हम जान गए। अब देखते हैं मेन क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कि कार्बोहाइड्रेट का कौन कौन सा क्लासिफिकेशन है। तो कार्बोहाइड्रेट को मेनली 4 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है मोनोसेक्राइड, सेकेंड है डाइसेक्राइड, थर्ड है ओलिगोसेक्राइड, फोर्थ है पॉलीसेक्राइड, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं कि क्या होता है मोनोसेक्राइड, क्या होता है डाइसेक्राइड, क्या होता है ओलिगोसेक्राइड, क्या होता है पॉलीसेक्राइड। इजिली समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वर्ड को 2 भागों में बांटेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले है मोनोसेक्राइड, तो मोनोसेक्राइड, ठीक है, मोनो का मतलब होता है 1, अब सेक्राइड का मतलब आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है, कि कार्बोहाइड्रेट या शुगर, यानी 1 शुगर मॉलिक्यूल कंटेन, यानी वो कार्बोहाइड्रेट जो 1 शुगर मॉलिक्यूल कंटेन करेगा उसे क्या कहेंगे, मोनोसेक्राइड कहेंगे, ठीक है। उसका एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज होता है। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं डाइसेक्राइड, ठीक है। अब डाइसेक्राइड देखिए, ये भी 2 वर्ड से मिलकर बना है, डाई और सेक्राइड। डाई का मतलब होता है 2, सेक्राइड का मतलब आपने देखा शुगर, यानी दो शुगर मॉलिक्यूल को कंटेन करके रखता है, उसे क्या कहेंगे, डाइसेक्राइड कहते हैं। एग्जांपल्स सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। अब जो सुक्रोज है वो किससे मिलके बना है, डाइसेक्राइड है, यानी 2 सेक्राइड से मिलके बना होगा, यानी 2 मोनोसेक्राइड से वो मिलके बना होगा, ठीक है। तो जो सुक्रोज है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलके बना होता है, ठीक है। अब जो लैक्टोज है वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलके बना होता है। माल्टोज जो है वो ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलके बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ओलिगोसेक्राइड, ठीक है। अब यहाँ पे सेक्राइड यानी शुगर और ओलिगो यानी जो 3 या 10 शुगर मॉलिक्यूल कंटेन करके रखेगा उसे ओलिगोसेक्राइड कहते हैं, जिसका एग्जांपल रैफिनोज, स्टैक्योज होता है। नेक्स्ट है पॉलीसेक्राइड। पोली यानी बहुत, सेक्राइड यानी शुगर, यानी इसमें बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल्स कंटेन करेंगे, मोर देन 10 शुगर मॉलिक्यूल्स कंटेन करेंगे। एग्जांपल में स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, ये सब आपके एग्जांपल हैं पॉलीसेक्राइड के। तो ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब इसके कुछ मेन जो एग्जांपल्स हैं उसका स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। तो मैंने मोनोसेक्राइड में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज एग्जांपल बताया था। तो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 6H12O6 होता है, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहाँ से आया, 6H12O6,
तो ये दोनों आपके क्या है, मोनोसेक्राइड है। और इसको हम लोग हेक्सोज शुगर भी कहा जाता है। हेक्सोज का मतलब होता है 6 कार्बन, ठीक है। जब इससे बाद वाले वीडियो में मैं आपको, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं इसको शॉर्ट किया हूं। तो मोनोसेक्राइड के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से भी मोनोसेक्राइड डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो वहां आपको पता चल जाएगा हेक्सोज का मतलब क्या है। तो यहाँ पे हेक्सोज शुगर कंटेन है यानी 6 है, तो इसलिए यहाँ पे अगर हम लोग 6 रखते हैं कि कार्बन का नंबर कितना है, 6 है, तो फिर हमें यहाँ भी 6 रखना होगा। तो C6H12O6 हो गया। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला निकल के आ गया C6H12O6, क्लियर। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, और ये है आपका केमिकल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। आपका ग्लूकोज का और गैलेक्टोज का केमिकल स्ट्रक्चर ये है, और फ्रक्टोज का केमिकल स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। जिसमें हमें कार्बन 1 2 3 4 5 6 दिख रहा होगा, हाइड्रोजन आपके 12 दिख रहे होंगे, और ऑक्सीजन 6 दिख रहा होगा, ठीक है। अब आते हैं इसके केमिकल नेचर में कि हाँ, इस ग्लूकोज और गैलेक्टोज के जो स्ट्रक्चर है उसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है, उसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है। तो सबसे पहले देखिए ये है CHO यानी CHO। अब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़ रहे होंगे, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वहां आपने फंक्शनल ग्रुप पढ़ा होगा। तो यहाँ जो फंक्शनल ग्रुप है वो है अल्डिहाइड, और देखिए OH है, यानी OH कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, अल्कोहल। तो यहाँ कौन सा है, अल्कोहल और अल्डिहाइड, क्लियर। और कुछ है, अल्कोहल यानी पॉलीहाइड्रोक्सी है यहाँ पे, यानी बहुत सारे अल्कोहल ग्रुप हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं फ्रक्टोज में। तो फ्रक्टोज में आपको अल्कोहल दिख रहा है, नेक्स्ट CO दिख रहा है, CO, ठीक है। अब ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन, ठीक है। तो अब फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में क्या है, अल्कोहल और कीटोन है, और ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में क्या है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज के अल्डिहाइड और अल्कोहल है। इसलिए बोला जाता है कि जो कार्बोहाइड्रेट का जब आप लोग केमिस्ट्री पढ़िएगा, केमिकल नेचर पढ़िएगा, तो वहां जो कार्बोहाइड्रेट में फंक्शनल ग्रुप होता है वो अल्डिहाइड, अल्कोहल और कीटोन पाया जाता है, ठीक है। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल, अल्डिहाइड या कीटोन पाया जाता है। अब किसमें अल्डिहाइड अल्कोहल पाया जाता है वो आपने देख लिया, किसमें कीटोन और अल्कोहल पाया जाता है वो आपने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं सुक्रोज का स्ट्रक्चर। सुक्रोज का कॉमन फार्मूला सबको याद होगा, नहीं याद है तो याद रखिए कम से कम मॉलिक्यूलर फार्मूला C12H22O11, ठीक है। ये क्या है आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, जो डाइसेक्राइड है सुक्रोज, ठीक है। अब ये डाइसेक्राइड है तो 2 शुगर मॉलिक्यूल्स कंटेन करेगा, यानी 1 शुगर फिर 2 शुगर, ये आपस में जुड़ेगा तब जाके आपका बनेगा डाइसेक्राइड। तो इसका फॉर्मूला ये है, लेकिन अब इस फॉर्मूले को इस रेशियो के साथ रखिएगा तो फिर क्या हो जाएगा जी, फॉर्मूला गलत हो जाएगा। लेकिन आप बताइए जब 2 चीजें आपस में जुड़ेगी, ये जो मोनोसेक्राइड आपस में जुड़ेगा तो दोनों बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो जो बॉन्ड बनता है दोनों के बीच में उसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, उसको कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। याद रखिएगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। जब 2 आपस में कार्बोहाइड्रेट या 2 आपस में ग्लूकोज जब आपस में बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, सेक्राइड, तो उस बॉन्ड को क्या कहेंगे, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं, जो एक कोवलेंट बॉन्ड का ही टाइप्स होता है, ठीक है। लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट के अंदर है इसलिए उसका नाम दे दिया गया है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। तो जब ये बॉन्ड बनाता है तब यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस होता है, यानी वाटर का रिमूवल होगा, यानी वाटर का रिमूवल होगा। तो जब सुक्रोज बनता है तो खुद सुक्रोज में क्या होता है, आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है। तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में देखिए आपका क्या है, अल्डिहाइड है, अल्कोहल है। फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में क्या है, अल्कोहल और कीटोन है, ठीक है। तो इसलिए जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेगा तो एक यहाँ से OH और एक H आपका क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। देखिए यहाँ पे आपका यहाँ से आपका रिमूव हो गया, ठीक है। तो आपका सुक्रोज का स्ट्रक्चर बना है। अब इसमें आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 6 यानी 12 को क्या है आपका कार्बन है, हाइड्रोजन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 वो आपका क्या है यहाँ पे हाइड्रोजन है, और 11 वो ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो ये आपका क्या है, सुक्रोज का स्ट्रक्चर है।
अब सुक्रोज में आपका फंक्शनल ग्रुप कौन कौन सा पाया जाता है यहाँ पे आप देख लीजिए। ठीक है, होपफुल आपको ये कार्बोहाइड्रेट भी समझ में आया होगा। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए अब मैं सेकंड लेक्चर में आपको डाइसेक्राइड या मोनोसेक्राइड का ही प्रॉपर्टी, मोनोसेक्राइड का क्लासिफिकेशन आपको बताऊंगा। ठीक है, चीजें समझ में आ गई आप लोगों को। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट।